तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस न करें। अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। यह इतना बड़ा है कि इसके सामने कांगो बेसिन और इंडोनेशिया के रेन फॉरेस्ट भी छोटे हैं। 2.7 मिलियन वर्ग मील में फैला हुआ अमेज़न बेसिन लगभग 48 यूनाइटेड स्टेट्स के बराबर है और अकेले दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के लगभग 40% को कवर करता है। हम जानते हैं कि इसका आकार हमारी सोच से कई ज्यादा बड़ा है, लेकिन इस मेगा फॉरेस्ट के घने जंगलों में क्या क्या रहता है, इस बात से आज तक पूरी तरह पर्दा नहीं उठ पाया है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अमेज़न धरती पर इकलौता ऐसा जंगल है जिसकी फ्लोर 1 को हम चाहकर भी पूरी तरह नहीं खोज सकते। आज की वीडियो अमेज़न में मौजूद कुछ ऐसे ही अनोखे जानवरों पर आधारित है जो साइंटिस्ट को अपने अनोखे फीचर्स से हैरान कर देते हैं, और यह स्पीशीज खास तौर से केवल अमेज़न में ही देखने को मिलते हैं। इस लिस्ट में स्पाइडर से लेकर प्लास्टिक ईटिंग मशरूम ट्री तक शामिल है, जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, और यह आपको केवल अमेज़न में ही देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, द सिल्क एंड स्पाइडर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक ऐसे रहस्यमय मकड़ी की जो सिल्क से टावर बनाना जानती है और वैज्ञानिकों को अपने क्रिएशन से हैरान करती आई है। अमेज़न में पाए जाने वाली सिल्क स्पाइडर ने अपने सिल्क की बदौलत एक बार स्टोनहेंज लैंडमार्क को बनाया, जो कि यूके के सबसे फेमस लैंडमार्क में से एक है। इस फुटेज में आप खास तौर पर देख सकते हैं कि कैसे स्पाइडर अपने सिल्क की मदद से उस आकृति को बुन रहा है। पेरू में इस संरचना को सिल्क हेंज भी कहा जाता है। यह अमेज़न में पाए जाने चाहते और लोगों द्वारा इनसे मिलने की कोशिश करने पर यह भारी विरोध और गुस्सा दिखाते हैं। भारत के सेंटिनल कबीले भी कुछ इसी प्रकार के हैं। अमेज़न के वर्षावन में ये कबीले बेहद ही घने जंगलों में रहते हैं। ऐसे में इनके इलाके से कोई भी प्लेन या हेलीकॉप्टर गुजरता है तो ये उसे पूरी तरह से ध्वस्त करने का प्रयास करते हैं। इस प्लेन के विंग्स पर हुए तीर के हमले से तो आप यह बात आसानी से समझ ही सकते हैं। एक्चुअली उन्हें हमारी दुनिया के अस्तित्व में कोई दिलचस्पी नहीं है। जरा सोचिए, उन्हें हमारी दुनिया कैसी दिखती होगी। उनका व्यवहार तो यही कहता है कि हमारी कम्युनिटी और विकास से वह बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होना चाहते और प्रकृति के साथ ही जीना चाहते हैं। नंबर 3, ग्लास फॉक्स अमेज़न। हालांकि धरती पर आपको कई अनोखे और हैरान करने वाले एम्फीबियस देखने को मिलेंगे, लेकिन यकीन मानिए अमेज़न के ग्लास फ्रॉग जैसा कोई नहीं मिलेगा। फ्रॉग की इस फैमिली को ग्लास फ्रॉग के नाम से जाना जाता है क्योंकि इनकी त्वचा पूरी तरह ट्रांसपेरेंट है, और यही वजह है कि इसके छोटे से शरीर के सभी हिस्सों को देखा जा सकता है। ग्लास फ्रॉग का शरीर इतना ट्रांसपेरेंट लगता है कि मानो वह अभी पानी की तरह पत्तों से फिसल जाएंगे। कुछ लोगों के लिए इस जीव को एक नज़र में देखना भी मुश्किल हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए यह देखने में बेहद खूबसूरत लगता है। ग्लास फ्रॉग अक्सर सेंट्रल और साउथ अमेरिका में घने पेड़ों पर रहना पसंद करते हैं। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन इन जीवों में कुछ खास रुचि भी दिखाते हैं, क्योंकि वह मानते हैं कि ये जीव एक अच्छे बायो इंडिकेटर हैं और वातावरण की हालत कैसी है इस बारे में जानने में भी मदद करते हैं। जैसे जैसे जलवायु में परिवर्तन आ रहा है, इस जीव की संख्या में भी गिरावट देखी जा रही है, क्योंकि ग्लास फ्रॉग जिन जंगलों में रहना पसंद करते हैं वह धीरे धीरे सूख रहे हैं और इनकी जिंदगी मुश्किलों भरी होती जा रही है। ऐसे में इनकी हैबिटेट का खास ख्याल रखने की जरूरत है। नंबर 4, प्लास्टिक ईटिंग मशरूम। हम सभी जानते हैं कि आज के समय में प्लास्टिक एक बड़ी समस्या बन चुकी है, लेकिन डॉल्फिन मिथिकल हैं और यह अस्तित्व में नहीं है, लेकिन ये जीव असली है। और अमेज़न की नदियों में आपको कई पिंक डॉल्फिन देखने को मिलती है। अमेज़न रिवर डॉल्फिन केवल फ्रेश वाटर में रहना पसंद करती है और इनका रंग गुलाबी होता है। इसे लेकर वैज्ञानिकों के मन में कई सवाल हैं, जिनके जवाब आज तक नहीं खोजे गए हैं। पिंक डॉल्फिन की स्पीशीज में सबसे मशहूर है द बोटो, जिसका रंग गहरा पिंक होता है। अमेज़न में इसकी संख्या 10,000 तक हो सकती है। हालांकि इसकी 40% प्रजाति साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में मौजूद है। हाल ही के सालों में कई डैम और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के चलते इसकी संख्या में भारी गिरावट देखी गई है और बोटो डॉल्फिन्स इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है।
इसके अलावा इंसानों द्वारा नदी का पानी गंदा करने की वजह से भी इसकी तादाद कम होती जा रही है। नंबर 7, नक्टिबियस पोटो। अमेज़न में पाए जाने वाले इस जीव की आंखों को देखिए। ऐसा लगता है मानो किसी ने पेंटिंग के जरिए इन आंखों को बनाया होगा और एक औल के शरीर पर चिपका दिया होगा। खैर, यह जीव कितना ही नकली क्यों ना लगे, लेकिन यह प्रजाति असल में मौजूद है। पोटो औल के नाम से मशहूर इस जीव को कभी कभी पूवर्मी वंस कहकर भी बुलाया जाता है। इसकी आंखें जहां हमें कुछ कार्टून्स की याद दिलाती हैं, वहीं इसका चेहरा बेहद ही प्यारा है। पोटो औल बेहद वोकल जीव है, जिनका शोर पूरे जंगल में सुनाई पड़ता है। शोर इसलिए क्योंकि इनकी आवाज में चहचहाट कम और शोरगुल ज्यादा होता है, लेकिन यह इसका सबसे जरूरी फीचर नहीं है। अमेज़न में पोटो औल को लकड़ी के साथ कैमाफ्लो करने के लिए जाना जाता है। इस फीचर के इस्तेमाल से ये खुद को सभी जीवों से सुरक्षित करके रखता है। इस जीव का कैमाफ्लो इतना सटीक होता है कि इसे ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होता है। पेड़ पर बैठे पोटो औल को देखने के बाद भी आप ये नहीं बता सकते कि ये कोई जीव है या कोई पेड़ की टहनी। इसके अलावा जितनी मजाकिया पोटो औल की आंखें होती हैं, वो उतनी ही दूरी से अपने शिकारियों को पहचानने के काबिल होती है। यही वजह है कि अमेज़न का ये जीव होशियार होने के साथ साथ खतरनाक शिकारी भी है। नंबर 8, हॉड्सन बर्ड्स। ये सच है कि स्क्रीन पर दिखने वाली ये चिड़िया बेहद बदबूदार है। हॉड्सन बर्ड्स अमेज़न में पाई जाने वाली सबसे अलग और अनोखी चिड़िया है, जो शारीरिक और व्यवहारिक दोनों रूप से अजीब है। असल में ये पक्षी एक लीफ ईटर है और आकार में बड़ा होने के कारण भारी मात्रा में पत्तों का सेवन करती है। ऐसे में इसका डाइजेस्टिव सिस्टम गाय की तरह खाने को फॉर्मेट करता है और छोड़े गए मल पदार्थ से इसके शरीर में बदबू पैदा करता है। ये बदबू बेहद असहनीय होती है। जाहिर सी बात है, शरीर में ज्यादा एनर्जी के लिए भारी मात्रा में भोजन को प्रोसेस करना होता है। इस पूरी प्रक्रिया को होने में 45 घंटे का समय लगता है। इस दौरान ये पक्षी जंगल में काफी एक्टिव दिखाई पड़ती है, लेकिन इसके शरीर की बदबू के चलते कोई इसका शिकार करने में रुचि नहीं दिखाता। यहां तक कि इंसान भी इस चिड़िया से दूर ही रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी अमेज़न के जंगल में पाए जाने वाले कुछ जानवरों की ऐसी अनोखी प्रजातियां जो हमें केवल अमेज़न में ही देखने को मिलती हैं। इनमें से कुछ के बारे में अभी भी पूरी जानकारी इकट्ठा नहीं की गई है। तो दोस्तों, आपको इनमें से सबसे अनोखा कौन सा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।